की तरह पेंशन स्लिप भी आप पिफरा से हासिल कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी पे स्लिप पिफरा से हासिल कर रहे हैं और उसके बाद आप रिटायर हो गए, तो रिटायरमेंट के बाद आपकी जो पेंशन स्लिप भी वो भी उसी पिफरा के थ्रू ही आपकी ईमेल पर आएगी। आपको इसके लिए अलग से कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे पेंशन जो ओल्ड हैं और उनकी पेंशन स्लिप नहीं आती थी और वो अपनी पेंशन स्लिप पिफरा से हासिल करना चाहते हैं, या फैमिली पेंशनर जिनकी पेंशन स्लिप ऑनलाइन नहीं की हुई, तो वो भी अपनी पेंशन को जो है वो पिफरा पर रजिस्टर्ड करके स्लिप हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे फैमिली पेंशन केस ऐसे आए हैं कि मैंने उनसे स्लिप मांगी कि आप मुझे जो है पेंशन स्लिप दो, तो पिफरा से डाउनलोड कर दो। तो वो कहते हैं कि हमने पिफरा पर हम रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो अकाउंट ऑफिस से डाउनलोड कर ले आते थे, या मुझे जाके अकाउंट ऑफिस से लेनी पड़ती थी। तो आज मैं आपको मेथड बताऊंगा कि आप अपनी सैलरी स्लिप को कैसे पिफरा पर रजिस्टर कर सकते हैं। मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। आपने कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पर उसके गूगल में या उसके सर्च बार के अंदर आपने पिफरा लिखना है, PIFRA पिफरा लिखकर आपने एंटर करना है, तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और सर्च बार के अंदर आप देख रहे हैं m.pifra.gov.pk, ये इस वेबसाइट का एड्रेस है। मैं इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर भी क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। तो आपके सामने ये एक फार्म ओपन हो जाएगा। आप पेंशन स्लिप को भी ऑनलाइन करने के लिए आपके पास होना चाहिए आपका पर्सनल नंबर। अगर आपका पर्सनल नंबर नहीं है तो आप अकाउंट ऑफिस जाकर CNIC नंबर या PPO नंबर या FPPO नंबर देकर आप अपना पर्सनल नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सेल नंबर और एक ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है, चाहे वो जीमेल पर हो, याहू पर हो, जिस पर मर्जी हो, एक ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। और वो ऐसा ईमेल एड्रेस हो, ऐसा ईमेल हो जो एक्टिव हो, यानी उस पर आपको उसका पासवर्ड का पता, उस पर हर माह पे फिर से PDF की शक्ल के अंदर स्लिप आएगी, वो आप उसे डाउनलोड कर सकें। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या लिखना, गवर्नमेंट का कोड लिखना। अगर आप पंजाब से है तो P लिखे, फेडरल से है तो F लिखे। इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फेडरल के लिए F, KP गवर्नमेंट के लिए N और सिंध के लिए S, बलूचिस्तान के लिए B, पंजाब के लिए P। ये कोड आपने यहाँ पर लिख देना। अब जिस एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉई है, आप एम्प्लॉयज़ पर्सनल नंबर जो आपने अकाउंट ऑफिस से पर्सनल नंबर हासिल किया है 8 हिस्सों का, 8 डिजिट्स का 8 हिस्सों का पर्सनल नंबर आपने यहाँ पर लिखना है और CNIC नंबर आपने यहाँ पर लिखना है बगैर डैश के, आपने इसके अंदर डैश नहीं लगाना। और इसी तरह आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यहाँ पर बगैर डैश के, डैश आपने यहाँ पर नहीं लगानी। और डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखनी है, जैसे 01/06/2024। इसी तरह आपने सेल नंबर लिखना है बगैर डैश के। और यहाँ पर आप अपने मालूमात के लिए क्लिक करेंगे, जो दी गई मालूमात है। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे वो ईमेल एड्रेस पूछेगा, आपने उसे 2 बार रिपीट करना है। दो सेल होंगे इस तरह के, उनके अंदर आपने ईमेल एड्रेस लिखना और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। आप पिफरा पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके बाद हर माह आपको PDF की शक्ल के अंदर आपको मेल आया करेगी यकम के बाद। आप उस अपनी पेंशन स्लिप को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नमूना मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये आप पेंशन स्लिप का नमूना देख रहे हैं जो PDF में की शक्ल के अंदर पिफरा की तरफ से ये आई है। इससे ये पता चल जाता है कि आपकी मंथली पेंशन क्या है, आपके अलाउंसेस क्या है, मेडिकल कितना है, टोटल कितनी आ रही है, कौन कौन से अलाउंसेस लगे हैं, इसमें कोई कमी बेशी तो नहीं है, ताकि बंदा इसे क्लेम कर सके। हाल ही के अंदर मेरे पास एक फैमिली पेंशन केस आया। वो एम्प्लॉय जो है वो 93,000 पेंशन ड्रा कर रहा था, जबकि उसकी 1 लाख प्लस पेंशन बनती थी। उसकी एक इंक्रीज़ कम थी। मुझे इसकी पेंशन स्लिप जो मैंने अकाउंट ऑफिस से लेकर आया, तो उस पेंशन स्लिप से मुझे पता चला कि इसकी एक इंक्रीज़ कम है और वो इतनी तकरीबन जो है 7-8 हज़ार 9 हज़ार रुपया पर मंथ पेंशन कम ले रहा है। अब वो डेथ होगी उसकी, अब उसकी फैमिली पेंशन को उसकी पेंशन कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन उसका एरियर ज़रूर बनेगा, लाखों रुपये का एरियर बनेगा। इसी तरह आप ये पेंशन स्लिप हासिल कर सकते हैं।